हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। यानी सेकंड ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है, उन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली के डेली आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को टोडरो के रूप में भी जाना जाता है? ऐसी कौन सी झील है राजस्थान की जिसे टोडरो के नाम से भी जाना जाता है? तो टोडरो किसे कहते हैं? नक्की झील। नक्की झील को टोडरो के नाम से भी जाना जाता है, नक्की झील। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? इनमें से कौन सी झील है जो उदयपुर जिले में नहीं है? 1 नंबर है राजसमंद, 2 नंबर है फतेह सागर, 3 नंबर है उदय सागर और 4 नंबर है पिछोला। तो इसका सही आंसर है राजसमंद। राजसमंद झील है वो राजसमंद जिले में है। फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला ये तीनों ही उदयपुर जिले के अंदर हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? राजस्थान की पवित्र झील है वो कौन सी है? तो पुष्कर झील है अजमेर के अंदर, वो राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। और ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है। हिंदुओं की तीर्थराज के रूप में प्रसिद्ध पुष्कर झील में 52 घाट बने हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो घाट है वह महात्मा गांधी घाट, जिसे गो घाट भी बोला जाता है। यहाँ पर भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है और पुष्कर झील पर प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशमी से पूर्णिमा तक मेला लगता है। तो इसकी व्याख्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन तो पूछ लिया गया है बार बार, लेकिन इसकी व्याख्या है वो इसके आसपास के क्वेश्चन आप तक पहुंचाता है, इसलिए व्याख्या इसकी ज़रूरी है। हिंदुओं के तीर्थराज के रूप में प्रसिद्ध स्थल है पुष्कर। इस पर 52 घाट बने हुए हैं। सबसे बड़ा घाट महात्मा गांधी घाट है, जिसका दूसरा नाम है गो घाट। भारत की एकमात्र जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर झील में है। पुष्कर झील में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशमी से पूर्णिमा तक मेला लगता है। इतनी बात आपको याद रखनी है पुष्कर झील के बारे में। अगला क्वेश्चन है, फोय सागर झील कहाँ पर स्थित है? फोय सागर झील है वो अजमेर जिले में है और इसकी व्याख्या है कि इस झील का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फोयर था, उसके नाम पर ही इसका नाम फोय सागर झील रखा गया है। 1891-92 के अकाल की राहत कार्यों के तहत करवाया गया था और यह झील बांडी नदी पर स्थित है। यह पूछा जाता है कि जो फोय सागर झील है वह किस नदी पर है? तो बांडी नदी पर स्थित है फोय सागर झील अजमेर की। इंजीनियर फोयर ने इसे 1891-92 के अंदर तैयार करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है? गढ़सीसर सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसलमेर के अंदर है गढ़सीसर सरोवर। इसका निर्माण रावल गढ़सीसी ने करवाया था और यहाँ पर टिल्लों की पोल मुख्य द्वार है तथा किनारे पर जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय भी स्थित है। तो गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, कोलायत झील कहाँ पर है? कोलायत झील बीकानेर में है। ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये बीकानेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी 15 पर बना है कोलायत झील। कोलायत झील बीकानेर जिले के अंदर है और राजमार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है 15 वहाँ पर बना हुआ है। एक प्राकृतिक झील है, ये इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक झील है। यहाँ पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली भी रही है, जहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा तक तो पुष्कर का मेला रहता है, लेकिन इसको कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? राजसमंद झील है उसका निर्माण राज सिंह जो महाराणा था उसने करवाया था। तो कब करवाया था? 1680 एडी के अंदर करवाया था। 1680 ईस्वी के अंदर करवाया था महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण। और एकमात्र ऐसी झील है राजसमंद जो जिले के ऊपर इसका नामकरण किया गया है राजसमंद झील। ये भी इम्पोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है अंग्रेजी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जहाँ से नील हरित शैवाल है वो नाइट्रोजन युक्त प्राप्त होती है? तो वो है मोती झील। भरतपुर की झील है ये मोती झील। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थानीय स्वशासन निकाय सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और निष्पादन हेतु कार्य करता है? तो वो है जिला परिषद। आज हमने वीडियो के अंदर है वो सभी प्रकार के क्वेश्चन डाले हैं।
यानी राजस्थान की ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, सभी के जो संस्कृति है उसका भी क्वेश्चन डाले गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डाले गए हैं। आप किस सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका सब्जेक्ट है वो कौन सा है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अधिकरण है वह अध्यक्ष होता है। नवीन व्यवस्था में जिलाधीश है वो जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है 29 मद। 29 मद है वो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है। तो पंचायती राज यानी पंचायत स्तर पर हम बात करें तो जो भी चुनाव होते हैं वो 21 वर्ष की आयु पर, न्यूनतम 21 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए और आप चुनाव है वो लड़ सकते हैं। तो ये पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है 2011। थर्ड ग्रेड में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचन में पदेन सदस्य कितने होते हैं। जिला आयोजन समिति बनाई जाती है उसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं 20 और पदेन सदस्य होते हैं 3। तो ये आपको याद रखना है। RS परी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था कि जिला आयोजन समिति है उसमें निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं और पदेन सदस्य कितने होते हैं। तो 20 तो निर्वाचित होते हैं और 3 होते हैं पदेन सदस्य। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला आयोजन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी जो जिला आयोजन समिति है उसका प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल 243 ZD के अंतर्गत है। और राजस्थान में इनमें से कुल 25 सदस्य, 20 निर्वाचित होते हैं और 3 पदेन होते हैं और 2 मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, तो 2 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कम लिखा है कि कितने एग्जाम में आए, बाकी ये लगभग एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलता है। राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका उद्घाटन कब और कहाँ पर शुरू किया गया था। तो इसके लिए थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ, कहाँ पर हुआ। तो इसके लिए याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन है वो किया था राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का। और 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले के अंदर, ये आपको इतना याद रखना है। 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू और नागौर जिले के अंदर। अगला है, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया इसके नेतृत्वकर्ता थे। समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था तो वो समिति कौन सी थी। यानी यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया, इसकी समिति थी बलवंत राय मेहता समिति और जिला कौन सा है, नागौर। इतना आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू, बलवंत राय मेहता समिति, इतना आपको याद रखना है पंचायती राज के बारे में। क्वेश्चन अगर पूछता है तो इन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। PTI में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत का सचिव होता है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक होता है वो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। अगला है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया। ये आ गया राजस्थान के अंदर नागौर जिले में। राजस्थान के अंदर नागौर जिले के अंदर है वो पंचायती राज सबसे पहले लागू किया गया था। देखिए राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज है वो लागू कर दिया गया था 1959 में। और राजस्थान की जो बीकानेर रियासत ने 1928 में अधिनियम पारित कर सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर पंचायती राज का जो वर्णन किया गया है और नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और संविधान की 7वीं अनुसूची में है, 246 अनुच्छेद है, इसके जो स्थानीय शासन को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमोचना जो किसान आंदोलन है उस जो हत्याकांड हुआ था वो राजपुताना की किस रियासत में था। 1 नंबर भरतपुर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर अलवर और 4 नंबर है मेवाड़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अलवर। निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड अलवर। यह कब हुआ था तो 24 मई 1925 को अलवर के किसानों ने लगान वर्दी तत्कालीन राजा जय सिंह के विरोध में निमोचना गाँव में आंदोलन है वो शुरू किया था। निमोचना गांव में गोलियां चलाने पुलिस अधिकारी छज्जू सिंह ने 100 से अधिक किसान शहीद हो गए थे
और महात्मा गांधी ने निमोचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग से भी विवत्स बताया है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार में इसे दोहरी डायरी शाही की संज्ञा दी गई। ये पैराग्राफ इंपोर्टेंट है। गोलियां चलाई थी, 100 से अधिक किसान शहीद हो चुके थे। निमोचना कांड हुआ था उसमें, और ये अलवर जिले के अंदर है। 24 मई 1925 को हुआ था। और महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड के बारे में कहा कि ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उससे भी अधिक विभत्स है, यानी उससे भी अधिक भयंकर है। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में इसे दोहरी डाहिर शाही की संज्ञा दी है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? शेखावटी किसान आंदोलन था 1947 में हुआ था। किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? 1 नंबर जमनालाल बजाज, 2 नंबर जयनारायण व्यास, 3 नंबर माणिक्यलाल वर्मा और 4 नंबर हीरालाल शास्त्री। अपने जो हीरालाल शास्त्री थे उनके प्रयासों से शेखावटी किसान आंदोलन 1947 का अंत हुआ था, समाप्त हुआ था। शेखावटी किसान आंदोलन हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1947 में, इनके प्रयासों से ही, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से ही शेखावटी किसान आंदोलन समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेव आंदोलन, मेव जो किसान आंदोलन हुआ था 1932 में हुआ था, किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? 1 नंबर प्रताप सिंह, 2 नंबर डॉक्टर मोहम्मद हादी और अलवर महाराजा जय सिंह और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर था इसका डॉक्टर मोहम्मद हादी। 1932 के अंदर राजस्थान के अंदर मेव किसान आंदोलन हुआ था, वह नेतृत्व करने वाले थे डॉक्टर मोहम्मद हादी। लगान के विरोध में मोहम्मद अली है, मोहम्मद हादी नहीं है, इसमें अली है। मोहम्मद अली के नेतृत्व में ये आंदोलन 1931 में अलवर भरतपुर में हुआ था, और ये क्षेत्र मेव बाहुल्य होने के कारण इस आंदोलन को मेव किसान आंदोलन की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन है? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन है? 1 नंबर विजय सिंह पथिक, 2 नंबर केसरी सिंह बारट, 3 नंबर जमनालाल बजाज और 4 नंबर है अर्जुनलाल सेठी। तो इसका सही आंसर दोस्तों विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता है वह विजय सिंह पथिक। एसआई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में, और कृषि पर्यवेक्षक 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। बीएसटीसी 2009 में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विजय सिंह पथिक। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की थी? तो मेवाड़ था, उसने सबसे पहले कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी के ग्राम कठरातल में 25 अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो 25 अप्रैल 1934 के अंदर शेखावटी के अंदर एक किसान आंदोलन हुआ था, उसमें जाट महिलाएं थी। उन किसान आंदोलन के अंदर जो भाग किसके नेतृत्व में भाग लिया था? हजारों जाट महिलाओं ने, तो किशोरी देवी के नेतृत्व में भाग लिया था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010, आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम हुआ था 2010 में, उन दोनों एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? किसान आंदोलन के जनक कौन है? सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विजय सिंह पथिक है, ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं राजस्थान के अंदर, विजय सिंह पथिक। अगला क्वेश्चन है, तलवार बंधाई क्या है? तलवार बंधाई क्या है? यह नए जागीरदार की गदीन श्रेणी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला जो उत्तराधिकारी शुल्क होता है वह तलवार बंधाई होता है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ तो आंदोलन दिया गया है, घटनाएं दी गई हैं, और दूसरी तरफ आंदोलन वर्ष दिया गया है, हमें उनका मिलान करना है। तो बिजौलिया किसान आंदोलन कब हुआ था? 1897 में हुआ था, यह सही है। सीकर के अंदर जो आंदोलन हुआ था जाट महिलाओं के द्वारा 1922 में हुआ था। डाबड़ा कांड 1947 में हुआ था। चंडावल जो कांड हुआ था वो 1945 में हुआ था। चंडावल के अंदर जो घटना हुई थी चंडावल, वो 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था? तो चुन्नीलाल शर्मा जी हैं, वो डाबड़ा किसान आंदोलन हुआ था डीडवाना नागौर के अंदर 13 मार्च 1947 को, उसमें शहीद हो गए थे चुन्नीलाल शर्मा। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बनते हैं, डाबड़ा किसान आंदोलन कब हुआ था? तो 13 मार्च 1947 को, और कहाँ पर हुआ था? डीडवाना नागौर में। अगला क्वेश्चन है, 1916 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो विजय सिंह पथिक ने। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलियांवाला बाग की घटना से जाना जाता है
या जहां ब्रिटिश सेना ने 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 जो काबिलाइयों को मार गिराया था वह था मानगढ़ धाम। अब आपको इसका आंसर बताना है कि मानगढ़ धाम है वो किस ज़िले में है। जलियांवाला बाग हत्या जो घटना हुई थी, ब्रिटिश एक जलियांवाला बाग घटना के नाम से जाना जाता है राजस्थान के अंदर मानगढ़ धाम। ब्रिटिश सेना ने 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 कबीलाई जो है वो मार गिराए थे, तो वो मानगढ़ धाम में हुआ था। तो ये कहाँ पर है, किस ज़िले में है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। डेली के डेली आपको क्लास है वो फिक्स 6 बजे, शाम 6 बजे अपलोड की जाएगी। तो शाम को 6 बजे आपको महत्वपूर्ण न्यू क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना। अगर आप सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं और फर्स्ट पेपर के अंदर अच्छा स्कोर चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, और जो नए क्वेश्चन आते हैं उनको भी ज़रूर देखना है। साथ ही आप कमेंट में ये बताएं आपका सब्जेक्ट है वो क्या है।